हेलो दोस्तों, आप इन दोनों एसबीआई स्कीम में से किसी भी एक स्कीम में 2025 में या तो 1,000 रुपए की महीने की एसआईपी शुरू कर देते हैं या फिर आप थोड़ा सा पैसा एक बार लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक टाइम के बाद आप अपने घर परिवार के खर्चों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, अपना घर बनाने के लिए या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड पा सकते हैं। अब मैं आपको ये कोई बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, इसको मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में लाइव में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको एसआईपी करनी है तो किस हिसाब से करनी है, और लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना और किस हिसाब से करना है। लेकिन उससे पहले 2025 के लिए ये जो दो एसबीआई की दोनों स्कीम्स आपके लिए लेके आया हूं, ये बेस्ट स्कीम्स होने वाली हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये बात करेंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में पैसों की दिक्कत को खत्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ में आप 2025 से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करके बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसबीआई का म्यूचुअल फंड ही क्यों, क्योंकि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, बहुत भरोसेमंद कंपनी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है और 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। एसबीआई का आज का जो पहला म्यूचुअल फंड है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसका एनएवी प्राइस है 266 रुपए 50 पैसे। अगर मैं बात करूं पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 22% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, पिछले 3 सालों में 19% के रिटर्न बना करके दिए हैं, पिछले 5 सालों में 28% के रिटर्न बना करके दिए हैं, और पिछले 12 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने हर साल अपने इन्वेस्टर को 20% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। एसआईपी आप यहां मिनिमम 500 रुपए से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम आप यहां पे 5,000 रुपए से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड साइज की, तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज है 11,406 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स की करंट होल्डिंग्स की, तो इस म्यूचुअल फंड ने क्रिसिल लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, क्रोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी में करंट होल्डिंग्स बना के रखी हुई है। बात करते हैं फंड मैनेजर्स की, तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर हैं भविन बिथलानी जी, जिनको 18 साल का म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसबीआई के पास 108 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसका एनएवी प्राइस अभी चल रहा है 45 रुपए 90 पैसे। अगर मैं बात करूं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 41% के रिटर्न दिए हुए हैं, पिछले 3 सालों में 25% के रिटर्न दिए हुए हैं, और पिछले 5 सालों में 42% के रिटर्न दिए हुए हैं, और अपनी पूरी लाइफ में इस म्यूचुअल फंड ने 43% के लगातार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हुए हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है, एग्जिट लोड 2% है, मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हो, मिनिमम लमसम आप यहां पे 5,000 रुपए से कर सकते हैं। फिर से बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के करंट होल्डिंग्स के बारे में, तो हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ब्रेनवीज सॉल्यूशन लिमिटेड एंड रिन्यू एनर्जी ग्लोबल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने करंट होल्डिंग बना रखी है। फंड मैनेजर की बात करते हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है, मिस्टर राजीव राधाकृष्णन जी, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, मिस्टर प्रदीप केसवान जी, जिनको 18 साल का म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस है। ये इनके फंड मैनेजर्स हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 2,961 करोड़ रुपए है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स दोनों बेहतर हैं, आप किसी भी एक में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के नाम के बारे में। तो पहला म्यूचुअल फंड है
SBI मैग्नम मिड कैप फंड और दूसरा म्यूचुअल फंड है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, पर उससे पहले बता दूं ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब हम बात करते हैं, आप दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप 1,000 रुपए महीने की SIP करते हैं तो आप अगले 30 साल में, अगर आज आपकी एज 20 से 25 साल है या फिर आप 30 साल के भी हैं, तो आप अगले 30 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एज जब 55 से 60 साल होगी, मतलब रिटायरमेंट पे आप पहुंचेंगे, उस समय आपके पास 1,43,00,000 रुपए का फंड होगा। अब हमने बात की है 1,000 रुपए महीने की 30 सालों के लिए, और हमने इस म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रखे हुए हैं 18%। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपए। आपका यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,39,65,289 रुपए, और आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 1,43,25,289 रुपए। और अगर आप यहाँ पर SIP ना करके लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर सिर्फ 1,00,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 30 सालों के बाद 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है आपका 1,00,000 रुपए, लेकिन आपको रिटर्न्स मिलेगा 1,42,37,064 रुपए, और आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 1,43,37,064 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SBI की ये दोनों स्कीम में से कोई भी एक स्कीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को एक लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।